सर आप तुलाज के इंस्टीट्यूट में आए हैं, कैंपस की वाइब कैसी लग रही है अभी? सो वन एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर लाइफ जर्नी फॉर तुलाज मास कॉम स्टूडेंट्स. My favorite memory with my dad is watching Good Luck Together. And a person who has made his screen timing his comfort space, that's what I believe, sir, is him, Zamir Shanji. Please welcome him, guys. Thank you so much. सर आप तुलाज के इंस्टीट्यूट में आए हैं, कैंपस की वाइब कैसी लग रही है अभी? अभी तो काफ़ी खामोश है, इसलिए कि मेरे ख्याल में ज़्यादा बच्चों को बाहर आने नहीं दिया गया है. तो इस लिहाज से, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है कि सब पढ़ाई में अपना बिजी हैं, तो अच्छी बात है. बाहर फालतू की बकर नहीं कर रहे हैं. तो जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद में लगे हुए हैं, अच्छे से अच्छी बात है. And it gives you a good vibe because it's looks to be a good campus, and there are various streams that are here that are being taught. So I'm sure it'll be quite a wholesome experience for the students. So, Indeed. yeah. But if you go back to your college, it's your first day of college at Tulas. First day of college at Tulas campus. सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा एक्सप्लोर करोगे? मैं? Yeah. अगर यहाँ कुछ obviously creative वाला कुछ है तो वहाँ जाऊँगा. So first things first, कि गुल्लक की कभी जब आपको स्क्रिप्ट मिली थी, did you think or did you imagine, जैसे आजकल ना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक रिप्लाई कर दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, कट टू देयर एकदम मैरिंग टुगेदर. ठीक है, तो आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी गुल्लक की, डिड यू थिंक लाइक के साइन करूंगा क्या ही हो जाएगा, एंड हियर यू आर सबकी स्क्रीन्स पर? Right. Contrary to the popular belief, मैंने मना कर दिया था. Okay. क्योंकि this sounded like television, and I didn't ever want to do television because of the state that television was in at that time, and still is. I'm not looking down upon television, but I wasn't cut out for it. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद टीवी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ये टीवी जैसा है मुझे नहीं करना. तो 2-3 बार मना करने के बाद पीछे लगे हुए थे ये लोग. इन्होंने मेरा एक प्ले देखा था जिससे वो बड़े मुतासिर हुए थे और जिसकी वजह से वो चाह रहे थे मुझे. तो मना करने के बावजूद वो पीछे पड़े रहे, और फिर स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, एक एपिसोड पढ़ा मैंने. हाँ ठीक है, मज़ा आया, लेकिन क्योंकि आप दिल से जब नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ज़ाहिर है ना कि एक ज़ाहिरा तौर पे आपने पढ़ के हाँ ठीक है पढ़ लिया, कहने के लिए कि हाँ पढ़ लिया. तो फिर उन्होंने एक नरेशन रखा मेरा राइटर के साथ. तो जब उसने मुझे अब पढ़ने की मेहनत नहीं करनी थी ना, उसमें सिर्फ सुनना ही था. तो जब सुना हमने तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा लग रहा है, तो सर कर लीजिए. तो फिर वही बड़ी मुश्किलों से, लेकिन आई एम ग्लैड एट द एंड ऑफ द डे दैट आई डिड दिस एंड लुक एट वेयर इट इज गॉन. Yeah. एंड नेवर एक्सपेक्टेड इट, बट दैट्स व्हाट इट इज. थिंग्स हैपन. हम सब देखते हैं तो हम बिंज वॉच करते हैं. लवली, थैंक यू. We have seen your journey, such a long and great journey. Right. लेकिन एक ऐसी चीज जो आप कहते हो, टेलीविजन जैसे आपने बात करी, अब OTT आ गया, जी. फिल्म्स भी आती हैं, जी. माइक्रो ड्रामास आने शुरू हो गए, बट जी. व्हाट इज दैट वन थिंग आर्टिस्ट की लाइफ में जो कांस्टेंट रहती है और जो कभी चेंज नहीं होती? आर्टिस्ट की लाइफ में देखिए, हमारी ग़िज़ा जो है ना, हमारी जो हमारा खाना जो है, या क्या बोलेंगे ग़िज़ा को, वो है खुराक. हमारी खुराक जो है वो है कोई ऐसा किरदार, किसी ऐसे किरदार में घुसे रहना, या उसको एक्सप्लोर करना. तो वो बहुत ज़्यादा खुशी देता है, और मैं यही चाहूँगा कि ज़िंदगी भर ये खुराक मिलती रहे और लोगों तक इन किरदारों के ज़रिए लोगों के दिलों तक, दिमाग तक पहुँचता रहूँ और अपने लिए मोहब्बत बनाए रखूँ. जैसे हमने बात करी किरदार के बारे में, आजकल बहुत किरदार आ चुके हैं, मतलब अगर सेट ऑफ स्क्रीन पर सेट ऑफ किरदार थे, तो अब स्क्रीन्स और बढ़ गई हैं, फोन की स्क्रीन्स हो जाती हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत क्रिएटर्स, बहुत इन्फ्लुएंसर्स, बहुत आर्टिस्ट्स, राइटर्स भी, डायरेक्टर्स भी अपनी कला जो है वीडियोस के थ्रू करते हैं. सो इन दिस एज ऑफ फॉलोअर्स, नंबर्स, जो रियल आर्ट है, व्हाट डू यू थिंक उसकी डेप्थ ज्यादा बढ़ गई है या बस शोशा रह गया है?
देखिए, दिस इज क्वाइट अ मूट पॉइंट, बहुत डिबेटेबल है ये। देखिए, किसी भी चीज़ पर जितना ज़्यादा मशक किया जाएगा, जितना ज़्यादा मेहनत की जाएगी, वो उतनी ज़्यादा निखर के आएगी। और ये ऐसा अथाह समंदर है ना, कि जितना गहरा गोता लगाएंगे आप, उतना अनमोल मोती आप निकाल के लाएंगे, उतनी अलग चीज़ आपको मिलेगी। तो अगर सतही लेवल पे आप काम करेंगे तो वो यूं आएगी और यूं चली जाएगी। लोगों के दिलों में जगह बना के रखना दशकों तक वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये अब अटेंशन स्पैन्स बहुत कम हो गए हैं लोगों के। तो वो एक मार्केट की डिमांड है जिसके तहत वो चल रहा है। बट आई होप एंड प्रे दैट सैनिटी कम्स बैक। आई एम नॉट सेइंग, ये क्या है, दौर जैसा होता है उस लिहाज से इंसान चीज़ों को करता है। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो शायद वैसा सोचता हूँ मैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, उसके साथ जाना, आई थिंक इज़ गुड। बट ऑब्वियसली देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। तो जो अच्छाइयाँ हैं उसकी, उसको लेते हुए जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको किनारे करते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं इसलिए आपसे पूछने वाली हूँ, ये तुलास के स्टूडेंट्स का सवाल है। हाँ। जब मैं अपनी टीनेज में होती थी तो मम्मा पापा वाज लाइक के फ़ोन छोड़ दिया करो, फ़ोन छोड़ दिया करो। एंड नाउ दैट आई एम लिटिल ग्रोन अप, मुझे उनको बोलना पड़ता है, अरे खत्म करो अपना स्क्रीन टाइम, बंद करो फ़ोन, फेसबुक राइट, मत स्क्रॉल करो। राइट। सो डू यू डू डूम स्क्रॉलिंग? आई पर्सनली, मेरे बच्चों को भी ऐसा लगता है, वो मुझे बोलते हैं कि बाबा, यू टेल अस नॉट टू टच द फोन। तो जब चीज़ें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग, मैं फ़ोन पे नॉर्मली नहीं देखता हूँ, मैं इस पर देखता हूँ, बड़े स्क्रीन पर। ओके। फिल्म ओटीटीज वगैरह भी देखता हूँ, तो मुझे इस पे ज़्यादा मज़ा आता है। इस पे मुझे कोई भी कंटेंट देखना मज़ा नहीं, क्योंकि न्यूज़ है ऐसा कुछ, या कोई ऐसी चीज़ किसी ने फॉरवर्ड कर दी है जो इंटरेस्टिंग है, जो 1 मिनट, आधे मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट की, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज बेसिकली कम्युनिकेट करने के लिए ही फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं। लेकिन हाँ, ज़हर है वो, ये ज़हर है बच्चों के लिए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। पूरी दुनिया इसमें मुब्तला हो गई है, बर्बाद कर रही है बहुत सारा वक्त। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आई थिंक इट्स मेकिंग मोर डम रादर देन, यू गॉट टू, दैट्स व्हाट आई टेल माय किड्स, दैट यू गॉट टू स्टार्ट टू अप्लाई योर ओन माइंड। आपको चैट जीपीटी और वगैरह जो भी ऐप्स हैं, आपको सब चीज़ें तैयार करके दे रही हैं, आप अपना क्या ला रहे हैं? आप अपनी चीज़ बनाइए। जैसे बच्चे कभी ये भी बोलते हैं, भाई टेबल्स मैथ्स में याद करने की जरूरत क्या, कैलकुलेटर या ट्रू, है ना? ट्रू। लेकिन दिमाग में की तेजी कैसे आएगी कि तुरंत से आपने खुद ही कैलकुलेट करके आपने जवाब दे दिया। हाँ, माना कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग को, जो जो दिमाग का काम है, अगर उसका इस्तेमाल कम कर देंगे तो ज़ाहिर है जंग लगेगा उसमें ना फिर। जंग लगेगा। तो तो जब एक आर्टिस्ट की लाइफ स्टेगनेंट हो जाती है, हम्म, लगता है, खुद को पता लग जाता है कि थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, जंग ना लग जाए, हम्म। तो फिर क्या करते हो? आर्टिस्ट के लिए एज एन एक्टर यू यस, थिंक? एक्टर इज़ आल्सो एन आर्टिस्ट। हाँ, नो, अलग अलग आर्टिस्ट हाँ। जॉनर आपके लिए क्या सूट करता है? देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। हुँ, अम, वो बहुत सारी आपके इमेजिनेटिव स्किल्स को खोलता है। ओके। कहानी देखना किसी का नज़रिया देखना है, कहानी पढ़ना अपना नज़रिया बनाना है। ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ अगर आप एक्टर हैं तो अम, अगर आप स्क्रीन पर नहीं काम कर रहे हैं तो स्टेज पर काम करिए, स्टेज पर नहीं है तो फिर कुछ एक कविता याद करिए, उसको आप रिहर्स करिए। मस्ट, जो हम लोग एक्टर्स बहुत लेज़ी कौम है। अ, और ख़ास तौर से अगर आप ग्लैमरस उसमें आ गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं, तो थोड़ा-सा आप लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन अ, जब आपका वक़्त बुरा आता है, आपके पास काम कम होता है, उस वक़्त को यूटिलाइज़ करना कंस्ट्रक्टिवली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी सैनिटी मेंटेन करने के लिए आपको पढ़ना, लिखना, म्यूज़िक सुनना, पेंटिंग करना, या प्लेज़ देखना, या अच्छी फ़िल्में देखना, और उसके साथ-साथ अगर लिख सकते हैं आप तो लिखना। एज़ प्रैक्टिस, एज़ आई सेड, डू अ प्ले, डू अ स्टोरी,
लर्न अ पोएम, कुछ अशार याद कीजिए, और अब तो हर आदमी के हाथ में कैमरा है, Yeah. तो अपने आप को रिकॉर्ड करिए, देखिए, मजे लीजिए। Okay. Are you a book person or a screen person again? Movies पसंद करते हो ज़्यादा कि मैं पढ़ना? दोनों, पहले बुक्स ज़्यादा होती थी, अब थोड़ा बुक्स कम हो गई हैं। अब फिल्में देखना ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे बच्चे टोकते भी हैं, लेकिन मैं एक्सक्यूज़ मेरा वर्क कर जाता है कि बेटा दिस इज़ माय प्रोफेशन ऑल्सो। हाँ। तो लेकिन हाँ, पढ़ना थोड़ा कम हो गया है, बट आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वॉचिंग कंटेंट। I guess आज सब मास कॉम के स्टूडेंट्स भी ना जी। पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि अरे मैं फोन पर लगा हूं क्योंकि मैं काम कर रहा हाँ। which of course they are doing. I know that. So one advice, piece of advice from your life journey Hmm. for Tula's mass comm students. One piece of advice as a student, I would say, is that find your true calling. The sooner you can put your finger on it, the, the sooner you'll be able to crack and reach where you want to reach. अपने साहित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे हिंदुस्तानी साहित्य में भी इतना सारा ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, जिससे मैं भी रूबरू हुआ काफ़ी बाद में, और फिर हमने उस पर थोड़े प्लेस भी किए, इस्मत चुगताई और मंटो सादत हसन मंटो पर। तो हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू लिटरेचर में इतना सारा पड़ा हुआ है। हम आई एम नॉट सेइंग इंटरनेशनल लिटरेचर इज़ नॉट गुड, बट ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो एट पार विद देम। हम अपनी ज़बान में भी जो लिटरेचर है वहाँ पर मौजूद, तो उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कहना और ज़रूरी समझूंगा। हमको काम यही करना है, बहुत कम ही ऐसे हैं जो बाहर जाके कुछ करें, और हमारा दिल, दिमाग, हमारी सोच, हमारी इमोशंस सब यहीं के हैं, यहीं कल्चरली बाउंड हैं। और उन चीज़ों को जितनी अच्छी तरीके से हम समझते हैं, वो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को या उनकी ज़िंदगी को हम उतनी अच्छी तरीके से नहीं दर्शा पाएंगे जितना कि हम अपनी ज़िंदगियों को दर्शा पाएंगे, अपनी सोच को, अपनी फ़िलॉसफ़ी को। तो इसलिए हमें, मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी साहित्य को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो भी हमको इंसाइट देता है बहुत सारा। और हमारे हिंदी के बहुत सारे, उर्दू के भी हैं, पंजाबी, अब रीजनल में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ना मेरे ख्याल में ज़रूरी है, और उनके कंटेंट को भी, उनकी कहानियाँ इतनी कमाल की हैं, कमर्शियल सिनेमा ने उनको एक्सप्लोर नहीं किया है, कभी कभी शायद उनमें से चीज़ें उठाई हैं, लेकिन अब ओटीटी का दौर है, तो मुझे लगता है कि अब रीजनल चीज़ें भी बन रही हैं, डी टियर सिटीज़, विलेजेस की कहानियाँ बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं। तो उसमें इस साहित्य का भी बहुत बड़ा रोल आएगा, और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग भी बी टियर सिटीज़ से हैं, तो आप लोग एक नई ऊर्जा लेके आएंगे, नई कहानी लेके आएंगे, एक नया नज़रिया लेके आएंगे आप। एक तो वक्त का तकाजा जो है, जो इस दौर में जो चीज़ें हो रही हैं, और आपकी उम्र में जो चीज़ें हो रही हैं, विज़-वी व्हाट वाज़ देयर इन द पास्ट, आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, या पहले क्या गलत था। आप उसमें भी एक कंपैरिजन ला सकते हैं। इंसानी तौर पे, रिश्तों के तौर पे जो बदलाव आ रहे हैं, उन पर आप टिप्पणियाँ कर सकते हैं या उनको उजागर कर सकते हैं। तो उस तरीके से देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग। द मोर यू रीड हिस्ट्री, यू रीड बुक्स, साहित्य जो भी है, उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। तो यू मस्ट एक्सप्लोर इट। We have a lot of suggestions, but हाँ, बताओ। आगे हाँ, आगे आके भूल जाते बताओ, हैं. बताओ। Any 3 suggestions for us to watch a movie? अम, कहीं से भी, कोई भी एरा में से. एक मेरी बहुत पसंदीदा फ़िल्म है, रिश्तों पर आधारित है वो, गुलजार साहब की है, अम, इजाज़त। Okay. वो ज़रूर देखिएगा आप। आई वॉच्ड दैट ड्यूरिंग माय ग्रोइंग अप ईयर्स। I'll give you one of my suggestions. I recently watched Huck, which is in theaters right now. हक। Yeah, and I felt it's 2025's best courtroom drama I have ever watched. And it's very inspiring. It's on true events, I guess. So yeah, अच्छा, I was invited to it, but I couldn't because of shooting. it was really good. हम्म, You might watch it इसके बाद. But हम्म, यहाँ पे बहुत फिल्म्स लगी हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, पहले जरूर वो अच्छा। देखना. What does it give you, some kind of an insight into
the case. The cave? Yeah, it does. And it's very Okay. thought-provoking. It's very, Nice. like as a woman, तो मतलब बहुत Nice, ही nice. झंझोड़ देने वाली थी मेरे लिए. Nice. Niyami Gautam's best work till date. Oh, lovely. Yeah, Nice. you must watch it. My I will. suggestion. I will. I will. Okay, well on that, thank you so much. My This is it for today and thank you so much sir अपना time देने के लिए My and Toraz pleasure. Institute को bless करने के लिए with your presence. I hope you had a great time and you have a great time further as well. Bilkul. Thank you for having me. And I wish you guys all the very best. Tulaz Institute, NAC A+ accredited, ranked among top 65th private colleges of India.